Good morning, student. Today's we are going to discussion general property of solid, liquid, and gas in चैप्टर ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारा जो चैप्टर चला 9th क्लास का मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, स्टेट्स के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। आज हम उन्हीं सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ में कंपैरिजन भी करेंगे कि उनके अंदर कंपैरिजन क्या क्या है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे हम बात जो करने वाले हैं प्रॉपर्टी किस किस की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, साथ साथ में इनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे और साथ साथ में हम इनको कंपैरिजन भी करेंगे। साथ कंपैरिजन जब करेंगे एक साथ तो आपका टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक है शेप के बारे में, शेप एंड वॉल्यूम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल शेप के बारे में अपने बात करें तो यू नो दैट द शेप ऑफ सॉलिड इज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड की जो शेप जो होती है वो डेफिनेट होती है, ठीक है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ओके, कैसे कह सकते हैं अपने, हाउ कैन वी से, हम कैसे कह सकते हैं सॉलिड की जो शेप है या वॉल्यूम है फिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपने यहाँ पे बात करते हैं, ये देखिए ये आपके सामने एक मार्कर मैंने रखा है, ये स्केच है, इस मार्कर के बारे में अपने बात करें, यू नो दैट इट इज़ ए सॉलिड। ओके, अब तक आप ये तो बता सकते हैं ना कि कौन सा जो सब्सटेंस है सॉलिड है, लिक्विड और गैस है। ये सॉलिड है, इस सॉलिड के बारे में अपने बात करें, क्या इसकी जो शेप है वो फिक्स है, क्या इसकी जो वॉल्यूम है इसका फिक्स है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का बारे में मैंने आपको बताया था। वॉल्यूम क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस ने इस 3D स्पेस के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी इस मार्कर ने इस सराउंड इन पूरे इस यूनिवर्स के अंदर अपना कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो पर्टिकुलर जो स्पेस है उसको अपने क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। इसने यहाँ पे इतना एक वॉल्यूम इसने क्या किया है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। शेप के बारे में अपने बात करें, शेप इसकी फिक्स है, कैसे कि क्या इसकी जो शेप है अगर मैंने इसको यहाँ पे रखा तो क्या इसकी शेप चेंज हुई, नहीं हुई। अगर इसको अपना इस तरह से सीधा खड़ा कर दें तो क्या इसकी शेप चेंज हो रही है, नहीं। इसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है, ना इसका वॉल्यूम चेंज हुआ है, ना इसकी शेप चेंज हुई है। जितना वॉल्यूम इसने ऐसे ऑक्यूपाई किया था उतना ही वॉल्यूम आपने इसको खड़ा किया है, तो इसने उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। ओके, तो इसमें स्पेस ऐसा नहीं होगा कि ये स्पेस अपना चेंज कर देगा या स्पेस चेंज कर लेगा या अपना जो वॉल्यूम है उसका इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, उसका वॉल्यूम वही रहने वाला है। ओके, आपको ये पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी आपको क्लियर किया था। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सॉलिड है, इस सॉलिड के बारे में बात करें, इस सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये क्लियर किया था, इसके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स। स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स जो होगा तो क्या इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा पाएंगे, अगर एक दूसरे से दूर नहीं जा पाएंगे तो ये जो सॉलिड जो होगा वो अपनी शेप को मेंटेन रखेगा, ठीक है, अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। अगर ये पार्टिकल्स लूज होते, अगर इनके बीच में जो इनके इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स है अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो ये पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं। अगर दूर चले जाते हैं तो इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। क्लियर हो रही स्टूडेंट, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ चुकी है। ये जो फीचर्स है किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स पे। इंट्रामोलिकुलर फोर्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसके पार्टिकल्स को मूव नहीं करने दे रहा, एक से प्लेस को दूसरी प्लेस पे जाने नहीं दे रहा, तो सो दैट इसकी जो शेप जो होगी वो फिक्स रहेगी, इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी इसका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ओके, अब अपने बात करते हैं लिक्विड की। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो आप बताइए कि जो लिक्विड की जो शेप जो होगी क्या वो फिक्स होगी, इसकी जो शेप फिक्स नहीं होगी, इसको अपने क्या बोल देंगे, इनडेफिनेट शेप। लेकिन क्या इसका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा, बट फिक्स
वॉल्यूम, या इसको अपने कह सकते हैं डेफिनेट। डेफिनेट इसका वॉल्यूम जो होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनेट। ओके, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। कैसे, पहले सबसे पहले अपने शेप के बारे में अपने बात कर लेते हैं। इसकी जो शेप जो है इनडेफिनेट कैसे है। अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मैंने ग्लास लिया, इस ग्लास के अंदर मैंने पानी लिया 1 लीटर, कितना लिया 1 लीटर, 1 लीटर मैंने पानी लिए, और इसी ग्लास में मैंने क्या किया, ये जो पानी मैंने 1 लीटर लिया है, इस 1 लीटर पानी को मैंने किसी दूसरे बर्तन में मैंने डाल दिया जिसकी शेप चेंज है। अब मैंने ये सेम पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो क्या ये पानी 1 लीटर से आधा लीटर हो जाएगा या नहीं होगा, यह भी 1 लीटर ही रहेगा, कितना 1 लीटर। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं इसको किसी बड़ी बकेट में डाल देता हूँ मैं, ठीक है। ये अगर 1 लीटर पानी की बात करो, 1 लीटर पानी को आप किसी बकेट में डाल दीजिए, तो बकेट में जब डालोगे तो वो पानी क्या होगा, अब भी कितना रहने वाला है 1 लीटर, क्या रहेगा 1 लीटर। यानी कि जो पानी जो है उसका जो वॉल्यूम तो क्या रह रहा है, उसका वॉल्यूम तो फिक्स रह रहा है, फिक्स ही रहेगा, क्योंकि ये इस ग्लास की बात करें, इस ग्लास की शेप अलग थी, इस ग्लास में मैंने जब पानी को डाला तो अब भी 1 लीटर था, इसको मैंने किसी दूसरे मैंने यूटेंसिल से दूसरे बर्तन में डाल दिया पानी, तब भी 1 लीटर है, और मैंने किसी इसको बकेट में डाल दिया तब भी पानी क्या है 1 लीटर ही है। ओके, लेकिन आपने ये ध्यान से देखा होगा कि जब मैंने पानी को ग्लास में डाला तो उस पानी ने ग्लास की शेप को मेंटेन कर लिया। अगर मैंने इसको किसी दूसरे बर्तन में डाला तो पानी ने दूसरे बर्तन की शेप को उसमें मेंटेन कर लिया, और मैंने जिसको बकेट में डाला तो बकेट में डालने के बाद में पानी ने उसकी शेप को ले लिया। यानी कि पानी की जो शेप जो है वो चेंजेबल है, पानी अपनी शेप को चेंज कर रहा है। पानी ले लें या कोई भी आप लिक्विड ले लें तो उसकी जो शेप जो है वो वेरिएबल है, चेंजेबल है, बट उसका जो वॉल्यूम है वो चेंजेबल नहीं है। ऐसा नहीं किसी बर्तन में पानी आपने डाला तो वहाँ पे 1 लीटर है, किसी बड़े बर्तन में डाल दोगे, किसी टैंकी में डाल दोगे तो पानी वो कम हो जाएगा, पानी उतना ही रहेगा 1 लीटर, बस उसकी क्या होगी, शेप चेंज होगी। क्या चेंज होगी, शेप भी चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था शेप इससे चेंज हो रही है। जैसे आप इसको बात को यहाँ भी समझ सकते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इसके बीच में स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स नहीं होता एज सॉलिड, ठीक है ना। आप यहाँ कह सकते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स नॉट स्ट्रॉन्ग एज सॉलिड। जैसा सॉलिड का जितना ज़्यादा होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स उतना लिक्विड का नहीं होता, और लिक्विड कितना अगर इतना ज़्यादा इंट्रामोलिकुलर फोर्स नहीं होगा तो इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, ज़्यादा मूव करेंगे, और ज़्यादा मूव करेंगे तो वो क्या होगा, उसके अंदर एक फ्लो करने की कैपेबिलिटी आती है, ठीक है। आपको प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा होगा 8th क्लास के अंदर कि जो लिक्विड हैं और जो गैस होते हैं इनको अपने कंबाइनली अपने बोलते हैं फ्लूइड। क्या बोलते हैं, फ्लूइड। व्हाट इज़ द मीन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड वो होते हैं जिनके अंदर फ्लो करने की एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू फ्लो, जिनके अंदर फ्लो करने की एबिलिटी होती है उनको अपने क्या बोलते हैं, फ्लूइड। लिक्विड भी फ्लूइड है और गैस भी क्या होती है, फ्लूइड होती है। गैस के अंदर भी फ्लो करने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। इसके अंदर इंटरमोलिकुलर जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स जो है वो क्या होगा, वीक होगा कंपैरेटिवली सॉलिड से, तो इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी। मोशन इसमें ज़्यादा होगा और काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़्यादा है तो मूवमेंट्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। मूवमेंट ज़्यादा होगी तो क्या होंगे, जो पार्टिकल्स हैं इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा मूव कर पाएंगे। अब अपनी बात करते हैं गैस के बारे में। गैस के बारे में अपनी बात करते हैं तो यहाँ इसके शेप और वॉल्यूम के बारे में अपनी बात करते हैं। तो आपको ये पता है इसकी शेप और इसका जो वॉल्यूम दोनों ही क्या होगा, इनडेफिनिट होगा। क्या होगा, इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, दोनों ही चीज़ इनडेफिनिट होगी। कैसे, आप इस चीज़ को भी एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई गैस है, किसी गैस को आपने किसी जार में डाला है, अगर मान लो कि कोई एक जार में आपने गैस को डाला तो वो जो गैस होगी इस जार के साइज़ के अकॉर्डिंग ही अपने इसमें पूरी फैल जाएगी। अगर आपने इसी गैस को किसी बड़े कंटेनर में डाल दिया तो पूरे कंटेनर के अंदर गैस के पार्टिकल्स फैल जाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए ये अगर जार का वॉल्यूम था 1 लीटर, ये जार का वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, तो 1 लीटर के अंदर गैस आ गई पूरे के अंदर। और अगर मैंने यहाँ पे 2 लीटर का कोई जार लिया है तो 2 लीटर के अंदर गैस भी ऊपर से नीचे तक पूरा इसके अंदर क्या हो जाएगी, इक्वली यूनिफॉर्मली इसके अंदर क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, इसके अंदर स्प्रेड हो जाएगी। और अगर आपने इसको मान लीजिए किसी सिलेंडर के अंदर आपने इसको डाल दिया,
ठीक है। तो सिलेंडर में डाल दिया तो सिलेंडर के अंदर भी गैस क्या हो जाएगी, पूरी इसके अंदर फिल हो जाएगी। अगर सिलेंडर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर 10 लीटर का है, 15 लीटर का, जितने का भी है, तो उसके अंदर गैस क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। इट्स मीन गैस के जो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, गैस के पार्टिकल्स को जितना भी वॉल्यूम आप प्रोवाइड करवाएंगे वो सारे वॉल्यूम के अंदर स्प्रेड हो जाती है। लेकिन वाटर की अगर अपने कंपैरेटिवली बात करें तो 1 लीटर पानी जो होगा वो 1 लीटर के ही फॉर्म में रहेगा, वो वाटर ऐसा नहीं स्प्रेड हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी आपने बकेट में पानी को डाल दिया, ऐसा नहीं कि वो पानी जो है बकेट में ऊपर तक आ जाएगा, वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जितना 1 लीटर ऑक्यूपाई करता है। ओके लेकिन गैस के अंदर क्या है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली स्कैटर होते हैं, क्योंकि उसके मोशन करने की जो टेंडेंसी होती है, मोशन बहुत ज़्यादा करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस कारण आप उसको किसी भी मान लो कंटेनर में डालेंगे, किसी भी वेसल्स में डालेंगे, तो उस वेसल्स के अंदर वो कम्प्लीटली स्कैटर हो जाता है, पूरा उसमें फैल जाता है। इवन आप बड़े सारा अगर उसको रूम में भी अगर आप इसको एग्जाम्पल आप डीओ को ले सकते हो, डीओ की बात कर रहा हूँ मैं। डीओ को आप एक छोटा सा एक स्प्रे आप कीजिए एक रूम के अंदर, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे रूम के अंदर फैल जाएंगे। यानी कि पूरे पार्टिकल्स जो हैं उसके पूरे रूम के अंदर फैल चुके हैं। चाहे रूम कितना मर्जी बड़ा हो, चाहे कितना मर्जी छोटा हो, कोई मर्जी आप कंटेनर लीजिए, गैस उसके अंदर यूनिफॉर्मली स्कैटर हो जाती है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। ओके इट्स मीन उसकी ना तो शेप फिक्स है ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स है। ओके छोटे से कंटेनर में भरोगे तो भी आ जाएगी, बड़े में भरोगे तो उसमें पूरे में फैल जाएगी, और उससे बड़े में भरोगे तो उसमें पूरे में फैल जाएगी। इट्स मीन इसकी शेप और इसका जो वॉल्यूम है वो इनडेफिनिट है। ड्यू टू रीज़न क्या बताओगे इसका, ड्यू टू वीकेस्ट इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इसके जो फोर्स जो है वो इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स है वो बहुत ही वीक है। उसके पार्टिकल्स जो हैं उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्पीडली, बहुत ही रैंडमली वो क्या करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। इस कारण से वो ना तो एक प्रॉपर एक शेप को मेंटेन कर पाते हैं, ना ही अपने एक वॉल्यूम को मेंटेन कर पाते हैं वो। ओके स्टूडेंट, तो पहला पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा शेप एंड वॉल्यूम का। ओके सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स या इंटर मॉलिकुलर फोर्स कह सकते हैं आप इसको, इंटर पार्टिकल फोर्स। ओके मैंने ऊपर वाले टॉपिक में वैसे तो ये बात क्लियर कर ही दी है, सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल्स यानी कि पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। जैसे मान लो ये मैंने डायग्राम लिया है, पार्टिकल्स के बीच में आपको ये पता है सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स काफ़ी कॉम्पैक्टली, या आप ये कह सकते हैं काफ़ी नज़दीक इसके अंदर क्या होते हैं, पैक होते हैं, जिसकी वजह से आप ये कह सकते क्यों क्लोजली पैक किए होते हैं, क्योंकि इनका जो इंटर पार्टिकल जो फोर्स होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है। क्या होता है, हाईएस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स। और लिक्विड के बारे में अपने बात करें तो ये क्या होता है, लेस देन सॉलिड। सॉलिड से क्या होगा, लेस होगा। और अगर अपने गैस के बारे में अपने बात करें तो गैस में क्या होगा, हाईएस्ट, ठीक है, या वीकेस्ट या लोवेस्ट कह सकते हैं आप। लोवेस्ट यानी कि इसके अंदर क्या है, इंटर पार्टिकल फोर्स जो सबसे ज़्यादा है, और इसमें क्या है, लोवेस्ट है, ठीक है ना, लोवेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स। इसमें फोर्स क्या होगा, सबसे कम होगा, या वीकेस्ट कह सकते हैं आप इसमें, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में अपने बात करते हैं, डेंसिटी की। तीसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें, व्हाट इज द मीन ऑफ डेंसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी को आप ये लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। व्हाट इज द मीन ऑफ डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर जितना मास जो होता है वो उस सब्सटेंस की क्या होती है, डेंसिटी। ओके अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी इसका एग्जांपल दिया हुआ है वॉल्यूम का, जब मैंने आपके टॉपिक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। या फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई भी एक कंटेनर लिया हुआ है, उस कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं उसकी अमाउंट कितनी है, ठीक है। अमाउंट मतलब उसका मास कितना है, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, किसी स्टैंडर्ड वॉल्यूम के अंदर किसी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं उसका मास कितना है। तो आपको ये पता है कि अगर सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स के जो नंबर जो क्या होते हैं, हाईएस्ट होते हैं।
पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, अगर पार्टिकल्स के नंबर ज़्यादा हैं, क्या है, अगर पार्टिकल्स के अगर नंबर इसमें क्या हाई होंगे, तो नंबर हाई होंगे तो उनका जो मास क्या होगा, मास भी क्या होगा, हाई होगा, यस सुनो। और अगर उनका जो मास जो है वो हाई है तो उसकी जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी भी क्या होगी, डेंसिटी भी हाई होगी। सिंपल सी बात है स्टूडेंट। दोबारा इसमें देखिए, अगर जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में अगर मैं आपको बताऊं, इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि सभी जो प्रॉपर्टी है आपस में कोरिलेट करती है। आपको हर एक प्रॉपर्टी को आपस में कोरिलेट करना है या इंटरलेट करना है, ताकि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैंने आपको बताया कि अभी जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल्स फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स ज़्यादा होगा तो वो बहुत कॉम्पैक्टली या बहुत टाइटली, बहुत क्लोजली पैक होंगे। बहुत क्लोजली पैक होंगे तो किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में उनकी जो अमाउंट होगी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि काफ़ी डेंस हैं, ठीक है ना, काफ़ी नज़दीक नज़दीक पैक है। अगर नंबर ज़्यादा है तो उनका वज़न यानी कि जो मास ज़्यादा होगा। अगर उनका मास ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली उनकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इट्स मीन सॉलिड की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई डेंसिटी, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ हाईएस्ट। इसकी जो डेंसिटी वो क्या आप कह सकते हैं, हाईएस्ट, हाईएस्ट कह सकते हैं। और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर क्या होता है, वही वाली बात, जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के कंपैरेटिवली क्या है, थोड़े दूर दूर हैं, दूर दूर ज़्यादा होंगे तो क्या उसकी तरह कॉम्पैक्ट होंगे। किसी पर्टिकुलर, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो क्या उसके अंदर उतने ही नंबर के अंदर पार्टिकल्स आ जाएंगे जितने सॉलिड के आ रहे हैं, नहीं आएंगे, उसके कंपैरेटिवली कम आएंगे। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, लोअर, आप कह सकते हो लोअर देन सॉलिड, लोअर देन सॉलिड। और इसकी बात करूं तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, इसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा क्या होगी, लोवेस्ट होगी। क्या होगी, लोवेस्ट होगी। क्यों लोवेस्ट होगी, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम आएंगे, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं, काफ़ी स्पीड उसके अंदर होती है, काइनेटिक एनर्जी उसमें ज़्यादा होती है। तो किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के नंबर क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे। पार्टिकल्स के नंबर कम होंगे, आप अच्छे से जानते हैं, पार्टिकल्स का नंबर कम है तो उनका क्या होगा, मास कम होगा, उनका मास कम होगा तो उनकी डेंसिटी भी कम होगी। ये क्लोजली पैक होते हैं, ये इनसे कम क्लोजली पैक होते हैं, और ये तो बिल्कुल भी क्लोजली पैक नहीं होते। पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है ड्यू टू लोवेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट में बात करते हैं अभी कंप्रेसिबिलिटी। फोर्थ पॉइंट जो हमारा है कंप्रेसिबिलिटी। ओके, व्हाट इज़ द मीन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, किसी को अपने जो कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया था सॉलिड का, आप देखिए, अब सॉलिड का आपके पास में कोई मोबाइल या कोई भी सब्सटेंस है तो आप उसको ऐसे पुश करके देखिए, ठीक है ना, इसे इसको दबा के देखिए, अगर आप इसको कंप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यू नो दैट सॉलिड को अगर आप कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल, ठीक है, ना के बराबर। आप उसको अब ना ही मान के चलिए, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। ओके, नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर आप उसको कंप्रेस कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, जो क्वेश्चन आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको आपने उसका आंसर देना है। मैं पहले ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूँ। पहले मैंने आपको कहा कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की क्या होती है, यानी कि नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब पार्टिकल्स पहले बहुत ज़्यादा डेंस आ चुके हैं, ठीक है ना, उनके बीच में स्पेस तो है ही नहीं, स्पेस है नहीं तो आप उसको कंप्रेस कैसे करोगे। कंप्रेस तो अपने किसी को तब कर पाते हैं ना जब उसके बीच में कोई स्पेस है, आप उसको धक्का तभी दे पाओगे। अगर मान लो किसी को आप यानी कंप्रेस तभी कर पा रहे हो जो उसके बीच में स्पेस होगा, स्पेस ही नहीं होगा तो उसको कंप्रेस कैसे करोगे, क्योंकि जो सॉलिड है उसके बीच में जो पार्टिकल्स के नंबर बहुत ज़्यादा है, स्पेस है नहीं, तो आप उसको कंप्रेस नहीं कर पाओगे। सो दैट द नेग्लिजिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज नेग्लिजिबल। ओके, अब अपने बात करते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं, यस और नो। लिक्विड अगर अपने वाटर ले लीजिए या कुछ भी आप लीजिए, क्या उसको अपने कंप्रेस कर सकते हैं। आप ये कह सकते हो वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी, बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है ना। आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। आपके घर पे अगर कोई इंजेक्शन होगा, इंजेक्शन आपने लेना है और इंजेक्शन में आपने उसकी जो आगे की जो सिरिंज है, निडल है, उसको हटा देना है।
ठीक है ना। अब आपने क्या करना, उसके अंदर पानी, उसमें इंजेक्शन में उसको पुल करके पानी उसमें डाल के आगे उसकी जैसे मानो कि जो टिप है उस टिप पे अपनी उंगली को इस तरह से लगा लीजिए, फिंगर को, और पीछे से उसको क्या कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा। ठीक है। आपकी जो उसमें इंजेक्शन के ऊपर उसमें नंबरिंग लिखी होती है, आप उसमें पानी जब डाल रहे हैं उसको प्रेस करने से पहले आप रीडिंग देख लेना कि पानी कहाँ तक भरा हुआ है। अब आप उसको प्रेस करके देखना, क्या आप जब उसको प्रेस कर रहे हो क्या उसकी रीडिंग में कुछ चेंज आ रहा है। चेंज ना के बराबर आएगा। ठीक है। यानी कि इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी तो होती है लेकिन सॉलिड के कंपैरेटिवली तो ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती कि आप उसको आसानी से कर पाओगे। ओके। तो इसमें तो अपनी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है और इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी क्या है, इससे तो ज़्यादा है लेकिन काफ़ी कम है। इसमें तो नेग्लिजिबल ना के बराबर मान लिया है, लेकिन इसमें मैंने लिखा है वेरी लो, यानी होगी तो सही लेकिन काफ़ी कम होगी। ओके। गैस के बारे में अपनी बात करते हैं तो इसमें आप कह सकते हो कि हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी, हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी। ओके। हाईएस्ट कैसे है आपको ये पता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है। पार्टिकल्स के बीच में यानी कि स्पेस अगर ज़्यादा होगा तो आप जैसे इसको पुश करोगे तो ये पार्टिकल्स नज़दीक आएंगे। ठीक है ना। अगर मैं इसी पार्टिकल्स की बात कर लेता हूँ, ये पार्टिकल्स क्या होंगे, जब नज़दीक आना स्टार्ट करेंगे तो क्या इसको अपने कंप्रेस कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। और कंप्रेसिबिलिटी का ही तो एग्जांपल है, हमारे घर में जो सिलेंडर जो होते हैं, एलपीजी जो सिलेंडर हम अपने घरों में जो कॉमनली यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी की प्रोसेस के थ्रू ही इतने छोटे सिलेंडर के अंदर कितनी गैस भरी जाती है। ठीक है ना। और आपको ये पता है कि जब आप गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसके पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक आए थे, इतने नज़दीक आए थे जैसे कि लिक्विड में होते हैं। तो इट्स मीन जब आप एलपीजी लिक्विड, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जब आप गैस जो सिलेंडर के अंदर गैस को जब भरते हैं तो उसको काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस करके फिल किया जाता है और उसको इतना कंप्रेस करते हैं कि जो एलपीजी जो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। यानी कि प्रेशर को आप इंक्रीज़ करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। कभी भी आप अपने घर पे जो सिलेंडर है आप उसको थोड़ा सा हिला के देखिएगा, जब पूरा भरा होता है आप उसको हिला के देखेंगे तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि उसके अंदर कोई लिक्विड है। यानी गैस को, अगर गैस को कंप्रेस करके नहीं भरा जाएगा तो उस सिलेंडर में बहुत ही कम गैस आ पाएगी। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है। उसको कंप्रेस नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है, आप इसका एग्जांपल ये ले सकते हो कि आप अपने जैसा कोई बैग होता है, सूटकेस होता है, उस सूटकेस की बात कर रहा हूँ मैं। आपने कहीं पे आप जब ट्रैवलिंग करते हैं या कहीं पे आप जाते हैं तो आप सूटकेस में पैकिंग करते हैं, तो आपको पता है कि सूटकेस के अंदर आप जितना उसको कम यानी प्रेस करेंगे, कितना कंप्रेस करेंगे, उतने ही कपड़े, उतने ही क्लोथ्स, उतने ही आइटम्स आप उसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए उसके अंदर स्पेस तो होना चाहिए। ठीक है। अगर उसमें स्पेस है तो आप उसको क्या करेंगे, उसको कंप्रेस करके उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लोथ्स एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्ट जो भी सब्सटेंस है या जो भी प्रोडक्ट है आप उसके अंदर डाल सकते हैं। ओके। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब ये क्या, गैस को इसी तरह से उसमें कंप्रेस करके हाँ स्टूडेंट, तो मैंने जैसे बताया कि बैग के अंदर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस करके आप इसको ज़्यादा नंबर के अंदर इसके प्रोडक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। इट्स मीन जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो सॉलिड की सबसे कम होगी, लिक्विड की उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन उसको भी आप वेरी लो मान के चलिए। लेकिन गैस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा नंबर के अंदर होती है। नेक्स्ट इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके अंदर रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। ओके। जो फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है, रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। व्हाट इज़ द मीन ऑफ रिजिडिटी? रिजिड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कितनी कठोर है, कितनी हार्ड है। ओके। तो यू नो दैट सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक हैं और इसकी जो शेप है वो फिक्स होती है, सो दैट जो सॉलिड जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होने के कारण क्या होता है, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। आप इसका एग्जांपल मेटल्स ले सकते हैं, जैसे मान लो मेटल्स है, वुड है, प्लास्टिक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं सॉलिड के। ठीक है। आप इसको फील करके देखिए, इसको कंप्रेस करके देखिए या इसको आप इसकी सरफेस को टच करके देखिए, आपको फील होगा ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। फ्लूइडिटी के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है, जैसे मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया, व्हाट इज़ द मीन ऑफ फ्लूइडिटी, द एबिलिटी ऑफ फ्लो, द एबिलिटी ऑफ फ्लो। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जैसे ये पार्टिकल्स हैं, इन सभी पार्टिकल्स ने एक दूसरे को काफ़ी स्ट्रांगली क्या किया हुआ है,
अट्रैक्ट किया हुआ है, स्ट्रांगली बाइंड अप हैं, तो क्या ये पार्टिकल्स फ्लो कर पाएंगे? फ्लो तभी कर पाएंगे ना पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स वो क्या हो, वीक हो, ठीक है ना। लेकिन ये फ्लो नहीं कर पाते, ये अपने शेप को मेंटेन कर रखते हैं। तो आप इसमें आंसर आपका क्या होगा? नो फ्लूइडिटी। इसमें फ्लूइडिटी की क्वालिटी नहीं होती, टेंडेंसी नहीं होती। ओके, और नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड क्या होते हैं? लिक्विड सॉलिड के जैसे हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं। ओके, ये आप कह सकते हैं लेस रिजिड कंपैरेटिवली सॉलिड। सॉलिड से क्या होते हैं? लेस रिजिड होते हैं। और इसके अंदर बट हैव फ्लूइडिटी, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया कि फ्लूइडिटी जैसे गैस और जो लिक्विड में इनके अंदर फ्लूइडिटी करने की टेंडेंसी होती है, इनकी प्रॉपर्टी है फ्लो करना। ओके, लिक्विड के बारे में अपने बात करें तो लिक्विड क्या है? क्या इसके अंदर इसकी ये रिजिडिटी है या नहीं है? ठीक है, रिजिड होंगे या नहीं होंगे? आप बताइए कि क्या इसका आंसर क्या होगा? रिजिडिटी इसके अंदर होगी या नहीं होगी? गैस रिजिड नहीं होती, लेकिन इसकी अगर फ्लूइडिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसमें लिखें नो रिजिड बट हैव फ्लूइडिटी। इसके अंदर जो फ्लूइडिटी की जो क्या होती है, टेंडेंसी होती है, फ्लो कर सकती है। गैस भी फ्लो करती है और लिक्विड भी फ्लो करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने बात करते हैं इसके अंदर मॉलिक्यूलर मोशन की बात कर सकते हैं या काइनेटिक एनर्जी की बात कर सकते हैं आप। इसके अंदर मॉलिक्यूलर मोशन और काइनेटिक एनर्जी। इनकी बात करें तो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मोशन और काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी? सॉलिड के अंदर क्या होता है? ड्यू टू हाई इंटर पार्टिकल फोर्स द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कांट मूव। ठीक है ना, उसका मूव नहीं कर सकते, बस अपनी जो पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। ओके, तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? मॉलिक्यूलर मोशन और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वेरी लो। क्या होगी? वेरी लो। ओके, और इसके बाद में अपने नेक्स्ट अपनी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? मॉलिक्यूलर मोशन इसमें क्या होगा? कंपैरेटिवली हाई होगा, हायर देन सॉलिड। और इसके अंदर अपने बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? हाईएस्ट। ओके, सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्या होगा? मोशन, या यूँ कह सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट, तो मोशन के बारे में बात कर चुके हैं, या आप इसे काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। और एक चीज़ अपनी और है कि डिफ्यूज़न। ठीक है, एक बात अपने लास्ट और कर सकते हैं, फिर अपना टॉपिक यहाँ पे फिनिश करते हैं। डिफ्यूज़न, लास्ट टॉपिक डिफ्यूज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट डिफ्यूज़न। व्हाट इज़ द मीन डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है कि द मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, यानी कि कोई एक पार्टिकल है, जैसे मानो कोई एक सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है कोई, इसके जो कुछ पार्टिकल्स हैं, और ये कोई दूसरा सब्सटेंस है, इसके कुछ पार्टिकल्स हैं, इनका आपस में क्या होना? इंटरमिक्स होना। क्या होना? इंटरमिक्स होना। दैट इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। ओके, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्प्रे, आपने एक रूम है, इस रूम के अंदर स्प्रे आपने किया तो यहाँ पे रूम के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे क्या थी? एयर। यहाँ पे क्या है? एयर। तो एयर एक तरह से एक सब्सटेंस है, एयर के पार्टिकल्स हैं। आपने यहाँ पे इसमें क्या किया? जब डीओ का आपने स्प्रे किया तो डीओ भी क्या है? एक सब्सटेंस है। तो डीओ के पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? इसके अंदर इंटरमिक्स हो जाएंगे। ठीक है, गैस के अंदर इंटरमिक्स होते हैं, इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। स्टूडेंट क्लियर हो रही है बात? यस और नो? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है कि एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स का दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के अंदर इंटरमिक्स होना, दैट इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। ओके, या आप ये कह सकते हैं कि जैसे लिक्विड के अंदर आप, जैसे मानो वाटर है, वाटर के अंदर आपने कोई इंक को डाला तो इंक के जो पार्टिकल्स हैं पूरे लिक्विड के अंदर, या कलर आपने डाला है, जैसे होली के अंदर आपने कलर आप इसमें यूज़ करते हैं, वाटर के अंदर जब आप कलर डालेंगे तो कलर क्या होता है? उसके पूरा स्प्रेड हो जाता है। तो कलर के जो पार्टिकल्स हैं पूरे उसके अंदर डिफ्यूज़न की प्रोसेस से क्या होते हैं? उसमें डिफ्यूज़ हो जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं इंटरमिक्स हो जाते हैं। अब आप बताइए क्या इंटरमिक्सिंग की जो टेंडेंसी है सॉलिड में क्या होनी चाहिए? ज़्यादा, कम? आप अपना आंसर दे सकते हैं, क्या होगी? यस और नो? समझ में आ रहा है ना कि मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि डिफ्यूज़न करने की जो प्रॉपर्टी है सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या होगी? स्टूडेंट ये आपके लिए क्वेश्चन है। डिफ्यूज़न की जो टेंडेंसी के बारे में बताया, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर डिफ्यूज़न की टेंडेंसी क्या क्या होगी? ठीक है, आपस में कंपैरिजन करके आपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे इसका रिप्लाई करना है। ओके,
वीडियो आपको कैसे लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको वीडियो जैसे अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आपको हैंड टू हैंड आपको मिल जाए। वीडियो के बारे में कोई भी आपके सजेशन हो तो उसका तहे दिल से आपका वेलकम है कि अपने सजेशन आप भेज सकते हैं कि वीडियो के अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, ताकि हर वीडियो आने वाली जो वीडियो है पीछे वाली वीडियो से ज़्यादा बेहतरीन हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसका रिप्लाई इस क्वेश्चन का ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में जल्द ही, तब तक जय हिंद जय भारत।